अच्छा ओके। तो हमारे जो 3 स्टॉक में पहला तो पेटीएम ही है। कल भी टीम में हमने रखा था। दुर्भाग्यपूर्ण है, इसके इन्वेस्टर्स के लिए मेरी सिंपैथी है, लेकिन अब चूंकि खबर ऐसी है तो हम क्या कर सकते हैं। 20% का लोअर सर्किट था और आज भी मुझे लगता है कि कुछ ऐसा ही प्रदर्शन रहेगा, क्योंकि कल इन्होंने जो अपनी काउंट कॉल की उसमें क्लैरिफिकेशन दी, उससे बहुत सेटिस्फैक्शन नहीं हुआ है। उसमें ये कहना कि हमें पता नहीं उनके बीच में क्या कम्युनिकेशन हो रहा है, ये सब चीज़ें थोड़ी सी मार्केट को समझ में नहीं आ रही, क्योंकि क्लैरिटी अभी भी नहीं है। जेफरीज भी कह रहा है कि एडिशनल 20% इम्पैक्ट एबिटा में आएगा, क्योंकि अब यही तो मेन बिजनेस बन रहा था, और अगर उसी में प्रॉब्लम है तो मुश्किल है। अब मुझे नहीं पता ये कितना गिरेगा, कहाँ तक रुकेगा, लेकिन एक तो आपकी जो गुडविल या ब्रांड इक्विटी भी आपकी बहुत डाइल्यूट हो गई कि आपको इतनी वार्निंग्स के बावजूद आप अपने काम को ठीक से नहीं कर रहे थे। इसमें एक मजेदार बात है कि ट्विटर पे आप देखिए 2 गुप्त बन गए हैं ना, बाइनरी इवेंट हो गया है। कुछ लोग वीएसएस के सपोर्ट में खड़े हैं, कुछ लोग बहुत उससे नाराज हैं। अब ये एक बहुत मज़ेदार चर्चा सुनना मैं कल रात में देख रहा था। अभी आप देखिए इसमें कितने ट्विटर स्पेस भी होंगे कि क्या हुआ, लेकिन देखिए नीरज जी, मैं ये बात समझता हूँ जो आपने कहा ना कि ये इतनी सारी वार्निंग थी, उसके बावजूद कंपनी ने सुधारा नहीं और आरबीआई का एक्शन आया। मुझे लगता है आरबीआई वन ऑफ द बेस्ट रेगुलेटर्स है ग्लोबली। तो ऐसा नहीं है कि आरबीआई ने मतलब ओवरनाइट डिसीजन ले लिया। मार्च 2022 में केवाईसी पर रिस्ट्रिक्शन लगाया था। हाँ। और उसके बाद अब जो है वो कंप्लीटली उन्होंने लगभग बंदी कर दिया पेमेंट्स बैंक पेटीएम का। इंपॉर्टेंट बात यह है कि जो इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर होता है, जो बड़ा इन्वेस्टर होता है, वो ये देखता है कि रेगुलेटरी कंसर्न जब कोई कंपनी में आते हैं और वो लैप्सेस कंटिन्यूड रहते हैं, तो आगे जाके अगर कंपनी ने थोड़ा बहुत कोई बैंक से टाई अप भी कर लिया, नोडल अकाउंट बना लिए, अपने बिजनेस को एग्जिस्टिंग को बचा लिया, तो जो पी मल्टीपल इनको मिलता था, जो इनको बेनिफिट मिलता था, वो इंस्टीट्यूशनल लॉस ऑफ कॉन्फिडेंस मुझे लगता है एक परमानेंट होता है। और शायद अगर आप यहाँ से देखें तो स्टॉक में फ्री फॉल भी हो सकता है, लेकिन स्टेबिलिटी आने में बहुत टाइम लगेगा। हाँ, और वापस लोगों के कॉन्फिडेंस में आने में बहुत समय लगेगा। और मैं बिल्कुल नहीं कह रहा हूँ कि इंटेंट क्या होगा, आई डोंट नो, लेकिन अगर दुकानदारों ने पेटीएम से लेना बंद कर दिया तो फिर और मुश्किल खड़ी हो सकती है। ये ध्यान रखना चाहिए। और मैं एक सिर्फ बात नहीं कहना चाहता हूँ, बहुत सारे लोग ट्विटर पे ये सब कह रहे थे कि बहुत अच्छे इन्होंने स्टार्टअप बनाया और आदमी बहुत अच्छे हैं इन्होंने। मैं सिर्फ ये कहना चाहता हूँ कि आपकी सक्सेस को इस बात का डिस्काउंट नहीं मिल सकता कि आप गलतियां करते रहें। बिल्कुल, ये कोई लॉजिक नहीं हो सकता कि आदमी बहुत अच्छे हैं इसलिए हम गलती करें। ये लॉजिक नहीं चलता। मार्केट सोशलिस्ट है, ध्यान रखिएगा। मार्केट समाजवादी, वो सबके लिए सेम रूल रखता है। ऐसा नहीं कि आप बहुत अच्छे आदमी इसलिए आपके रूल ढीले हैं और मैं बहुत खराब आदमी से मेरे रूल बहुत टाइट है। तो ये लॉजिक मत दीजिए ट्विटर पे। अगर गलती हुई है तो उसका पनिशमेंट मिलेगा बहरहाल। लेकिन कल का एक्सीडेंट आज भी एक बड़ा एक्सीडेंट ही साबित हुआ है। पेटीएम, विजय शेखर शर्मा कंपनी के फाउंडर ने कहा है कि कुछ ऑपरेशनल बदलाव रहेंगे। नियर टर्म के लिए लोन्स देने की प्रक्रिया कुछ कम होती हुई दिखाई देगी या फिर बंद होगी। जेफरीज रीइटरेट कर रहा है 500 का टारगेट और 500 के नीचे वो स्टॉक ट्रेड करता हुआ दूसरा सत्र लोअर सर्किट का। एक बार मुझे दिखा दीजिए, चलिए ये सारे स्टॉक्स हो गए, एक बार मुझे पेटीएम और दिखा दीजिए। प्री ओपन में 20% का लोअर फ्रीज था यहाँ पर, और अभी भी 20% का डाउनटिक, अपने ऑल टाइम लो के काफी करीब है अब ये स्टॉक। निफ्टी लेकिन देखिए अब 200 पॉइंट की रैली अप्रोच कर रहा है।